जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज गांधी टीवी आपके बीच में आया है अपने विशेष कार्यक्रम को लेकर। विधानसभा के दावेदार, हम इस कार्यक्रम में विधानसभावार जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके दावेदारों के पास पहुंचेंगे और उनसे बात करेंगे उनकी जानकारी के बारे में और उस आधार के बारे में जिस आधार पर हमारे सर्वे में वे दावेदार बनकर उभर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम सांगानेर विधानसभा के प्रबल दावेदारों में से एक कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता क्षेत्र के विनय प्रताप सिंह भोपर के पास आए हैं। हम उनसे आपकी बात कराएं उससे पहले हम जानकारी दे दें। विनय प्रताप सिंह भोपर चिरपरिचित कांग्रेसी चेहरा हैं और नाम है, और इन्होंने इससे पूर्व अशोक लाहोटी के सामने, सांगानेर विधानसभा के विधायक हैं, उनके सामने चुनाव लड़ा था जब वे पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, जब वे पार्षद के चुनाव के द्वारा महापौर के दावेदार थे और बाद में महापौर भी बने थे। हम आपसे मुलाकात कराते हैं विनय प्रताप सिंह भोपर जी से। नमस्कार अनिश भाई, बताएं। विनय प्रताप जी, गांधी टीवी एक विशेष कार्यक्रम के जरिए आपके पास आया है। आप आने वाले विधानसभा में कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। क्या आधार है, ऐसा क्यों आपको लोग मानते हैं कि आप दावेदार हैं विधायक के? देखिए, हम लोगों के बीच में रहते हैं अनिश भाई, कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का काम करना, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, कार्यकर्ता का मान सम्मान करना, ये हमारा रूटीन वर्क है। इसलिए लोग मान रहे हैं हमें सबसे बड़े दावेदार। आपने इससे पहले एक चुनाव लड़ा अशोक लाहोटी के सामने। आप काफ़ी यंग थे और अशोक लाहोटी परिपक्व व्यक्ति थे। क्या अनुभव रहा उस चुनाव में? क्योंकि अब दोबारा अगर आपका सामना होता है विधानसभा में सांगानेर से अशोक लाहोटी का विधायक के रूप में, तो क्या पुराना अनुभव है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो पार्टी टिकट देगी, उस टाइम क्या वो रहेंगे, क्या लाहौटी रहेगा, जो भी रहेगा, और भी बहुत लोग रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पार्टी टिकट देगी तब आपको हम बताएं, पता चलेगा कि जो यहाँ का लोकल वर्कर है, मैं यहाँ का लोकल वर्कर हूँ। ज़मीन से जुड़े हुए आदमी को जब टिकट मिलता है तो स्वतः ही लोग अपने आप लग जाते हैं। और हमारे इस गांधी टीवी के माध्यम से एक बात आपको मैं अनिश भाई कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हमारे लिए रहेगा वो ये रहेगा कि आप जनता के बीच में रहते हो। जनता जिसको चाहे हीरो बना देती है, जनता जिसको चाहे जमीन बना देती है, मान के चलिए। हमने सुना है, हमारी बात का सही जवाब नहीं मिला है इसलिए दोबारा क्वेश्चन, हमने सुना है अशोक लाहोटी को आपने पूरा अपने उस वार्ड में ही घेर लिया था और पूरी बीजेपी की सरकार, अशोक लाहोटी चूँकि महापौर के प्रत्याशी थे, महापौर के दावेदार थे, महापौर के चेहरे के रूप में काम कर रहे थे, उनको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरी बीजेपी के आला कमान से लेकर छोटे कमान तक सभी आपके सामने प्रचार कर रहे थे। ऐसा क्या क्या कार्यप्रणाली थी वहाँ पर? देखिए, कार्यप्रणाली कुछ नहीं थी। एक हम ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, वहाँ चुनाव लड़ा तो लोग हमारे प्रति थे। उनको पता है कि यार मेहनत करता है, सुबह से शाम फील्ड में रहता है, वार्ड में रहता है। अब लाहोटी जी के साथ क्या बड़े नेता थे, एमएलए का चुनाव पहले लड़ चुके थे, उसके बाद भी वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके लिए भी प्रतिष्ठा दाव पे थी, हमारे लिए भी थी। तो हुआ क्या है कि जो वहाँ के एमएलए, मंत्री, पूरे सरकार, राजस्थान में उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, सरकार के सारे मंत्री, एमएलए अनुचित चतुर्वेदी, दिया कुमारी जी, सारे लोग वार्ड में घूम रहे थे कि उनको डर था, उनको पता था कि ये ज़मीन जुड़ा हुआ आदमी है, कहीं मेरे को पटक देती मेरी हत्या हो जाएगी। इसलिए वो खुद ही डरे हुए थे, क्योंकि हमें तो कॉन्फिडेंट था कि हम जीतेंगे। लेकिन उस टाइम मोदी हवा चली या जो भी आप मान लीजिए, लोगों ने हमें नकार दिया। हम उसको स्वीकारते हैं, जनता जनार्दन का फैसला, हमें हार जीत ज़िंदगी में होती रहती है। इसलिए हमने फिर, लेकिन हारने के बाद भी हम लगातार फील्ड में रहे, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ायदा है और लोग समझ गए कि यार गलत इनको हरा दिया। यही कारण है हम बीजेपी के दावेदारों के पास भी आपके पास आएंगे। बीजेपी के लोग दबी जबान में कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने विनय प्रताप सिंह भोपर को सांगानेर में विधायक का प्रत्याशी बनाया और सामने अगर अशोक लाहोटी भी रहा तो अशोक लाहोटी हार सकते हैं। यही डर है। ये साधारण आम जन और आम जन के बीच में रहने वाले नेता की सबसे बड़ी ताकत ही यही होती है। हम इनसे पूछते हैं, आप कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहेंगे? क्या क्या विकास कार्य आपकी सरकार ने इस क्षेत्र में किए हैं? जनता के बीच में जाने के लिए मुद्दे देखिए, सेंट्रल पार्क से भी बड़ा पार्क दिया है। और अनिश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ गांधी टीवी के माध्यम से कि रोड, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सरकार
हमेशा देती रहती है और हमेशा देती रहेगी। लेकिन जिस तरह से गहलोत सरकार ने ये काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। आप देख लीजिए, रोडों का विकास सांगनेर में सबसे ज़्यादा हुआ है, लाइट पानी हुआ है, इसके अलावा कॉलेजेस खुले हैं, महिला कॉलेज खुले हैं, सेटल अस्पताल यहाँ खुल गया। तो बहुत सारी योजनाएँ हैं। और राजस्थान सरकार ने जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले वो यहाँ खुल गए। तो इस तरह के कई ऐसी चीज़ें जो बीजेपी गवर्नमेंट कभी नहीं कर पाती, लेकिन गहलोत सरकार ने ये जो काम किए वो बड़ी प्रशंसा है। और इसमें हमारे गहलोत साहब के साथ साथ हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय सचिन पायलट जी का बड़ा योगदान है। वो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, 36 कौम की बात करते हैं। तो मैं तो हमेशा उनसे एक्सपायर होता हूँ, और वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ आप देखते हो ना किस तरह सचिन पायलट जी का जलवा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी पे, सचिन पायलट जी पे, राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी की, सब वो इस बार कार्यकर्ताओं के पूरी दिल्ली की सर्वे टीमें चल रही हैं, सारा कुछ होगा और कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। इनका मानना है सचिन पायलट युवा जोश है और अनुभव का प्रतीक अशोक गहलोत है, और ये दोनों मिलकर अगली बार पुनः राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर आएंगे। हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लगातार सांगानेर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी हारते रहे हैं और हार का अंतर भी छोटा नहीं बड़ा रहा है। तो ऐसे में क्या कारण है पुराने हार का, और आप उस हार को विजय में कैसे बदल पाएंगे? देखिए, सबसे जो मेरा मानना है ना वो ये है कि हमेशा जहाँ भी यहाँ तीसरी बार से लगातार आ रहे हैं वो तीनों प्रत्याशी जे सांगानेर के लोकल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाना और यहाँ कार्यालय खोल देने से काम नहीं चलता। एक तो यहाँ खुद का मकान हो, यहीं रहते हो, सब जानते हो, और दूसरा कि भैया नाम लिखा दिया, कार्यालय खोल दिया, आगे जैसे वो ऑफिस में नहीं जाता आदमी, तो वो एक अलग बात है। एक 24 घंटे यहीं रहता है, यहीं उसका धंधा है, यहीं व्यापार है, यहीं सब कुछ करता है, तो उस आदमी को प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगी। और ये तीनों जो हार हैं उनका कारण यही है कि ये लोग रहते ही नहीं हैं, अभी भी इनको नींद नहीं आती यहाँ पे। हम तो यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, ये लोग बाहर में जाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि यार कहाँ जाना पड़ेगा, फिर उनका माइंड सेट हो जाता है। अशोक लाहौटी यहीं रहता है, घनश्याम तिवारी जी यहाँ लगातार जीतते रहे, कदावर नेता रहे बीजेपी के, तो ये कारण रहा है। और हमारी पार्टी से मैं निवेदन करूँगा शीर्ष नेतृत्व से कि यहाँ के लोकल को चाहे कोई भी हो सकता है मुझे टिकट नहीं दे, मेरे अलावा और भी लोकल बहुत हैं, लेकिन लोकल को टिकट मिले। बाहर के जो ये आते हैं ना, जो ऑफिस खोलते हैं, वो परिपाटी बंद की जाए। कार्यकर्ताओं को ऑफिस नहीं चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाला, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाला आदमी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अन्य प्रदेशों में अपने धरातल को खोती जा रही है, और उस खोने का कारण भी यही है कि पैराशूट लोगों को टिकट दिया गया और वे लोग औंधे मुँह गिरे। यहाँ हमें विनय प्रताप सिंह बोपर जी के द्वारा एक सुझाव आला कमान को देने के लिए मिला है। हमारे कार्यक्रम को आला कमान भी देखते हैं, तो हम उनसे भी ये निवेदन करते हैं, गांधी टीवी का जो सर्वे आ रहा है, हम आपके कार्यकर्ताओं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हों, आपके बड़े नेताओं तक हम छोटे जो रूट पर जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की आवाज़ को पहुंचाते रहेंगे। मीडिया एक सेतु बनता रहेगा, गांधी टीवी एक सशक्त माध्यम बनकर आपके लिए उभरेगा। आप बिल्कुल हमारे माध्यम से ये तय करिए कि जो आधार पर काम करने वाले नेता हैं, जो राजनेताओं को के आसपास चापलूसी नहीं करते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनमें से आप टिकट दें ताकि प्रजातंत्र की ताकत को जिंदा रखें। हम एक अंतिम सवाल इनसे पूछना चाहेंगे कि इनके अलावा ये अपने विधानसभा क्षेत्र में किन को दावेदार मानते हैं? देखिए, मेरे अलावा दावेदार तो जो मांगता है सबको मांगने का हक है, दावेदार बहुत हैं, लेकिन जो मेरे को लगता है वो हमारे पूर्व जयपुर के मेयर विष्णु लाटा जी हैं, बिरदीचंद शर्मा जी हैं, सीताराम नेहरू जी हैं, सुरेश मिश्रा जी हैं, मैं हूँ, धर्म सिंह सिंघानिया जी हैं, तो हम लोग ही हैं, बाकी कोई यहाँ ऐसा वो विशेष नहीं। और वो भी क्या है कि सबसे मजबूत हैं जो धर्म सिंह सिंघानिया, विनय प्रताप सिंह बोपर, मैं आपके सामने बोल ही रहा हूँ, और दूसरा विष्णु लाटा जी, क्योंकि ये लोग, इनकी जड़ें दूर तक हैं। अब ये क्या है कि जो कार्यालय खोल के बैठे हैं ना, अभी वो लोग दूर तक दिखेंगे भी नहीं, और आप उनको देख लेना क्या हालत हो गई, क्योंकि जनता के बीच में रहना और कार्यालय खोल के नेता, यहाँ पे जनता को चाहिए, जनता के हिसाब से आम आदमी का मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं है अनिस भाई, आम आदमी का मतलब है आम वोटर, जो कार्यकर्ता जो जनता के बीच में रहता हो। अभी इतने कार्यकर्ता अपेक्षित हैं, उनको बात नहीं की जाती, उनसे मिलना नहीं होता। बड़े नेता अपने आप को टिकट मिलते ही ये सोचते हैं कि पता नहीं हम क्या बन गए। अरे भाई, विधायक भी इंसान होता है, मुख्यमंत्री भी इंसान होता है, आप पहले अपने आप को सुधारिए। मैं कहना चाहता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा हमारे बड़े नेताओं को सोचने का विषय है कि जो सिर्फ चौड़ादारी पहनने से कुछ नहीं होगा।
कि भाई कुर्ता पजामा पहने नेता, नहीं नहीं, आप वर्कर कितना कर रहे हो, काम तो कर रही, काम में तो जीरो है, और आपको टिकट मिल जाए फिर कैसे आप दीजिए। तो संगठन के साथ जो संगठन को नहीं मानते वो कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोग क्या कहते हैं टीम ये, अब कोई ये नहीं लिखता टीम कांग्रेस, आप पूरे जयपुर की नहीं पूरे राजस्थान का क्या लिखते हैं, टीम जो भी नेता उसका नाम लिखते हैं। क्यों भाई, कांग्रेस के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तो तुम कांग्रेस के बैनर पर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो, टीम कांग्रेस क्यों नहीं लिखते हो, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है आपके माध्यम से। क्योंकि ये लोग क्या लिखते हैं टीम ये टीम वो, अरे टीम वो है तो तुम लड़ लो निर्दलीय, क्यों पार्टी के बजा रहे हो भाई। ये माइनस पॉइंट है इन लोगों का कि कांग्रेस को खत्म करने के इस कुछ ऐसे लोग हैं जो टीम कहते हैं कि कांग्रेस वर्कर नहीं चाहिए उनको खुद की टीम बनानी तो बना लो, क्यों आ रहे हो, लड़ लो चुनाव, बन जाओ हनुमानी बहने वाली। तो कहने का मतलब है, मैं आलाकमान से विशेष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कहूंगा कि जो लोग ऐसे लिखते हो कि टीम ये टीम वो, उन लोगों को तो टिकट ही काट दो, इनकी औकात पता चल जाए सबको। हम यहीं नहीं रुकेंगे, आपके दावेदार के साथ हम जाएंगे जनता के बीच में भी। जब भी इनका कार्यक्रम, जनता के बीच में कोई कार्यक्रम होगा, उस दिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें बुलाइए, हम आपके जनता के बीच में, जनता के सामने, जब जनता के बीच में आप होते हैं तो जनता आपके बारे में क्या कहती है उससे भी हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। मुख्य बात यह है कि इन्होंने दो बात कही है, एक वो कि टीम कांग्रेस के रूप में, यानी पार्टी के रूप में जो कार्य करते हैं, पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य करते हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। जनता के बीच में स्थानीय व्यक्ति को मौका देना चाहिए, जो पैराशूट है वो पैराशूटी प्रवृत्ति को नकार देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और इन्होंने अपील की है आला कमान से। हम निवेदन करते हैं आला कमान से, वे भी हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को देखते हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देता हूं मैं पार्टी के बड़े नेताओं को जो एक सच्ची मीडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और पार्टी के तमाम छोटे नेताओं को भी, छोटे कार्यकर्ताओं को भी, समाज सेवकों को भी, सभी व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देता हूं जो गांधी टीवी को बड़ा ही प्यार और सम्मान दे रहे हैं। आपका प्यार और सम्मान अगर यूं ही मिलता रहेगा तो हिंदुस्तान में सच्ची पत्रकारिता को हम पुनर्जीवित करके रहेंगे। हम अगले कार्यक्रम में विनय प्रताप सिंह भोपर जी के साथ आपके विधानसभा के दावेदार के अगले एपिसोड में, ये कार्यक्रम दो भाग में है। एक हम ऑफिस में आकर उनकी जानकारी लेते हैं, जहाँ भी वो होते हैं, कार्यालय में है या जहाँ भी है, हम 1 to 1 एक इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद हम उनके साथ जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता के बीच में भी जाएंगे। आप भी सुझाव दे सकते हैं। गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।